नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। 30 लाख का कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए दोस्त ने दोस्त को ही जिंदा जला दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए क्राइम पेट्रोल के करीब 150 एपिसोड देखे और फिर कार सहित जिंदा फूंक दिया। सहारनपुर में डॉक्टर ने खुद को मुर्दा दिखाने के लिए एक युवक को कार में जिंदा जला दिया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि उसका 30 लाख का कर्ज माफ हो जाए, साथ ही बीमे का पैसा भी उसे मिल जाए। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले डॉक्टर ने क्राइम पेट्रोल के करीब 150 से ज्यादा एपिसोड देखे। इसके बाद डॉक्टर ने रात में ही रेकी कर एक सुनसान जगह की पहचान की। यहाँ ले जाकर उसने युवक को जिंदा जला दिया, लेकिन डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले पुलिस ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स, पेट्रोल की कैन, मृतक की चांदी की चैन और लॉकेट बरामद की है। जिस युवक को डॉक्टर ने जिंदा जलाया वह उसके जीजा के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। वारदात बीते 22 दिसंबर की है। अब आपको बताते हैं ये आखिर पूरा मामला क्या था, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, बीती 23 दिसंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बीजोपुरा नहर पुल के पास जली हुई कार मिली थी। इसमें एक जली लाश भी थी। लगभग 32 साल के युवक की पहचान हरियाणा के रहने वाले सोनू के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सोनू के घर वालों की तलाश की। इसी बीच 26 दिसंबर को सोनू के मामा गुलजार ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने उनसे शव की शिनाख्त कराई। सोनू की चैन और सोने का लॉकेट दिखाया तो उसके मामा ने बताया कि यह सोनू का है। सोनू हबीबगढ़ में किराए पर रहता था। इसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। जांच में पता चला कि सोनू हबीबगढ़ निवासी अरशद के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। यहां से पता चला कि घटना वाले दिन सोनू डॉक्टर मुबारक के साथ देखा गया था। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई। टीमें लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। बीती 27 दिसंबर को पुलिस ने डॉक्टर मुबारक को यमुना नहर की पटरी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अरशद आरोपी का रिश्ते में जीजा है। डॉक्टर ने बताया कि सोनू उसका दोस्त था। दोनों एक साथ शराब भी पीते थे। डॉक्टर ने जल्द अमीर बनने के लिए इस कत्ल को अंजाम दिया है। पुलिस पूछताछ में मुबारक ने बताया कि वह अमीर बनना चाहता था, इसलिए उसने बैंक से करीब 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। 5 लाख का बीमा कराया था। इसके अलावा उस पर लोगों का कर्ज भी था। इस समय उस पर करीब 30 लाख का कर्ज है। दोनों ने तकादा करना शुरू कर दिया था। वह लोन और कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इस पर उसने अपनी पत्नी अमीर जहां को बीमा की रकम दिलाने और अपना लोन माफ कराने के लिए खुद को मृत घोषित करने की योजना बनाई। उसने सोचा जब लोग उसे मरा हुआ मान लेंगे तो जिनका उधार उसने ले रखा है वे लोग मांगना बंद कर देंगे। इसके साथ ही एक्सीडेंटल बीमा का करीब 10 लाख रुपए भी उसे मिल जाएंगे। साथ ही बैंक की तरफ से भी छूट मिल जाएगी। यह सोचकर करीब 2 महीने पहले उसने खुद को मुर्दा दिखाने के लिए एक प्लान बनाया। इसके लिए वह डेड बॉडी की खोज में जुट गया। 15 से 20 दिन वह डेड बॉडी की तलाश करता रहा, लेकिन नहीं मिली। इसी बीच सोनू उसके पास पहुंचा। वह अक्सर डॉक्टर के पास आता था और शराब पीने के लिए रुपए ले जाता था। सोनू उसके जीजा अरशद के कारखाने पर काम करता था। सोनू को देखकर उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। इसके बाद डॉक्टर ने हबीबगढ़ में रहने वाले गुलबहार से एक कार खरीदी। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पिलाने के बहाने बुलाया। शराब में नशे की गोलियां मिलाकर उसने सोनू को बेहोश कर दिया।
फिर उसे कार में बैठा दिया। इसके बाद बीजोपुरा नहर पुल के पास सुनसान जगह पर पेट्रोल डालकर कार और सोनू को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने बताया है कि उसने क्राइम को अंजाम देने के लिए क्राइम पेट्रोल का करीब 150 से ज्यादा एपिसोड देखे। आरोपी डॉक्टर मुबारिक ने बताया कि वह 2 महीने से सोनू की हत्या का प्लान बना रहा था। उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मोबाइल और टीवी पर क्राइम पेट्रोल के करीब 150 एपिसोड देखे। उसने सोचा प्लान ऐसा हो कि काम भी हो जाए और उस पर आंच भी ना आए। कार में जिंदा जलाने वाला आइडिया उसे ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद उसने ऐसी जगह ढूंढी जहां ना कैमरा हो और ना ही लोगों की ज्यादा आवाजाही हो। उसने सोचा कि अगर रात के समय कार में आग लगाएगा तो लोगों को भनक नहीं लगेगी। इसके लिए उसने रात के समय कई स्थानों को देखा, उसकी रेकी की। इसके दौरान उसे यमुना नहर की पटरी सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी, इसलिए उसने यहाँ लाकर सोनू को कार में जिंदा जला दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी तक पुलिस किस तरीके से पहुंची है। कार में लाश मिलने के बाद पुलिस मामले के खुलासे में लग गई। सबसे पहले पुलिस ने कार की जांच की। नंबर से पता चला कि मारुति 800 कार कानपुर के एक व्यक्ति की थी, जिसका 8वां खरीदार आरोपी डॉक्टर मुबारिक है। उसने यह कार गुलबहार से खरीदी थी। 23 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि बीजोपुरा नहर के पास एक गाड़ी है मारुति 800, वो पूरी तरह से जल गई है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ पर तुरंत हमारी पुलिस टीम पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम पहुँचती है। गाड़ी में से डेड बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद इस गाड़ी का जो प्लेट पे नंबर था उससे गाड़ी ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है गाड़ी ओरिजिनली कोई कानपुर का ओनर है जिसके पास ये गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी को जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है गाड़ी 8 बार बिक चुकी है आगे। और अभी रिसेंट में 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मुबारिक नाम के व्यक्ति ने ये गाड़ी को खरीदा था। इसके बाद ये जब पूरी तफ्तीश चली रही होती है तभी एक सोनू नामक व्यक्ति है, उसके परिजन आते हैं। वो थाने पे सूचना देते हैं कि ये जो सोनू है, जो मूल रूप से यमुनानगर का रहने वाला था और अभी हबीबगढ़ में रह रहा था, उन्हें शक है जो अभी गाड़ी जली थी बीजोपुरा नहर के पास, उसमें जो डेड बॉडी है वो उसकी हो सकती है। क्योंकि जो डॉक्टर मुबारिक है वो उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि वो अपनी मौत की साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था और वो डेड बॉडी और पुरानी गाड़ी भी ढूंढ रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसमें जब हमने पूरी जांच तफ्तीश करी तो इसमें हमने जब डॉक्टर मुबारिक को पकड़ा तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया है। उसने बताया कि उस पर करीब 26 से 30 लाख रुपए उसने उधारी ले रखे थे और भी उसने जो गाड़ियाँ और जो अपना घर था उस पर भी उसका लोन चल रहा था। और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। डेड बॉडी के लिए उसने कहा। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल से लेकर अरशद के कारखाने और हबीबगढ़ तक करीब 60 सीसीटीवी कैमरे तलाशे। इनमें सोनू आखिरी बार शराब की एक दुकान में डॉक्टर के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ लिया। वह दूसरी कार से घर जा रहा था। इससे पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को प्लान बताने जा रहा था ताकि वो लोग इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, लेकिन वह पकड़ा गया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने यूनानी डॉक्टरी का कोर्स कर रखा है। काफ़ी जब ऊपर संपर्क भी किया था कि कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको प्लानिंग के तहत उसको अपनी ही आइडेंटिटी दिखा के, उसको मरा हुआ दिखा के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे उसके सारे लोन और इंश्योरेंस क्लेम भी उसको मिल जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत उस दिन भी जब इसको डेड बॉडी नहीं मिल पाई काफ़ी प्रयास के बाद, तो इसकी सोनू से बात हुई। सोनू को ये पहले से ही जानता था क्योंकि उसके बहनोई के कारखाने में, जो डॉक्टर मुबारक हैं उसके बहनोई के कारखाने में काम करता था। कभी कभार ये उससे पैसे मांगकर शराब भी पीता था सोनू। तो उस दिन ये 22 तारीख की शाम को एक ढाबे पर पहुंचता है जहां सोनू उसको मिलता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं ढाबे पर। उसके बाद फिर इसके दिमाग में उसको शराब पिलाने की स्कीम आती है। वो उसको ठेके पे लेके जाता है, शराब पिलाता है। जब काफ़ी नशे में सोनू हो जाता है तो उसको गाड़ी में एक जगह रखकर, जहाँ पर ये गाड़ी जली थी वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक पेट्रोल की बोतल रखकर उस गाड़ी को जला दिया जाता है। ये जो सोनू है उसमें अंदर जिंदा ही जल जाता है। उसके बाद से ये 2-3 दिन अपनी दूसरी गाड़ी में छुप के रहता है। उसके बाद ये सिकरोड़ा गांव भी जाता है। वहाँ पर भी इसकी प्लानिंग थी कि जब ये बात ख़त्म हो जाएगी तो अपने परिजनों से संपर्क करेगा, पूरी बात उनको बताएगा, उनके थ्रू डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा। लेकिन ये वापस जब घटनास्थल कल आता है देखने, पुलिस के साथ इसको कर लिया गया था।
पुलिस के गिरफ्तार करते ही इसने पूरी घटना भी कबूल ली है। जो सोनू का लॉकेट था जो उसके गले से मिला था वो भी इसके द्वारा बरामद कर लिया गया है। जो इसके कागजात थे सोनू से संबंधित या इसके लोगों के कागजात थे वो भी इससे बरामद कर लिए गए हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कलेक्ट करी है जिसमें दिख रहे हैं साथ में गाड़ी में जाते हुए, जिसमें ठेके पे शराब लेते हुए सोनू दिख रहा है। तो ये पूरी हमने जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे इसमें कलेक्ट किए हैं तो पूरी स्टोरी इस तरह बनती है। ये इसको अब पकड़ लिया है, इसने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया। इसी घटना में एक हत्या के घटना में इसका मुकदमा पंजीकृत करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है। सर क्या पत्नी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पूछताछ में इसने बताया कि मेरी पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर उसका लोन का पैसा ली थी, क्या? जी हाँ, जब हमने से गहनता से पूछताछ करी है, पत्नी से ही पूछताछ करी है, तो उसमें बात ये निकल के आ रही थी कि पत्नी को ये प्लानिंग का पता नहीं था कि ये किसी जिंदा आदमी को मार देगा। उसको यही बताया गया था कि एक मृत डेड बॉडी ढूंढ रहा है जिसके साथ ये मिलकर ये पूरी साजिश रचेगा। तो अभी तक तो पत्नी की संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन आगे अभी तक गहनता से विवेचना चल रही है इसमें। इस दर्दनाक घटना से कई गहरे सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत सबक मिलते हैं। दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते में हुई ऐसी हिंसा मानवता और रिश्तों के गिरते मूल्यों की ओर इशारा करती है। समाज के लिए इससे एक संदेश जाता है, दोस्ती विश्वास और सहारे का रिश्ता है। इसे ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार से दूषित नहीं करना चाहिए। किसी भी विवाद को संवाद और समझदारी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि हिंसा का कोई समाधान नहीं है। निष्कर्ष इस कहानी से ये निकलता है कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में संवाद, संयम और सहनशीलता बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी कठिन परिस्थिति में हिंसा के बजाय शांति और सही सोच को अपनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से क्राइम रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।